शांति। आज 14 अगस्त 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 14th August 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। कल की अव्यक्त मुरली के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए। अच्छा चिंतन बाबा के बच्चे कर रहे हैं। जितना जितना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हम ज्ञान की गहराई में जाने लगते हैं, और जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना सूक्ष्म धारणाएं, सूक्ष्म बातें समझने लगती है। जितना जितना ज्ञान सागर की गहराई में जाएंगे उतना उतना हीरे मोती प्राप्त होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जो भाई बहनों ने अपना मनन चिंतन सुनाया। बहुत अच्छा मनन चिंतन है। लौकिक का ज्ञान सुनते हैं, अपना मनन चिंतन बाबा की मुरली। आज की मुरली भी कल के साथ ही कंटिन्यूड है। आज की मुरली पूरी चौथा अध्याय के ऊपर है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में 42 श्लोक है, 42 वर्सेस। आउट ऑफ दोस 42 वर्सेस श्लोक संख्या 17 है, जो हमने पहले भी देखा। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था या सुना है, उनको इसकी गहराई पता है। आज हम सूक्ष्म में इसको टच करेंगे। ये 17वां श्लोक बहुत सुंदर है। इसके ऊपर लौकिक में भी जो गीता पाठी होते हैं वो इसके ऊपर बहुत गहराई से सुनाते हैं। ये 17वां श्लोक जो ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय है, वो इस प्रकार है। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्मों की गति गुह्य है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है। जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं, और फिर उनसे अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए कहा ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि महारथी माना कौन। महारथी की व्याख्या बाबा ने दी थी। हम सब जानते हैं 3 प्रकार के बच्चे हैं, महारथी, घुड़सवार और प्यादे। प्यादे माना प्रजा क्वालिटी, महारथी माना राजा क्वालिटी। तो महारथी किसे कहेंगे? बाबा ने कहा था कि महारथी माना जिसका महीन पुरुषार्थ होता है, उसे महारथी कहते हैं। महीन शब्द बहुत गुह्य है। महीन माना बहुत सूक्ष्मता की ओर उनका अटेंशन रहता है, जिसको स्वयं भगवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। उनके अंदर ये कुशलता होती है कि बहुत गहराई में जाते हैं, सूक्ष्म बातों को कैच करते हैं। मोटी बातें तो मोटी बुद्धि वाले कैच कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमने कोई पाप कर्म तो किया नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, फिर भी आज मूड ऑफ क्यों है,
मूड ऑफ क्यों रहता है हमारा, कुछ करने का दिल क्यों नहीं करता है, पहले जैसी अवस्था क्यों नहीं रहती है। या जो बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है। बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन माना अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, माना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को नहीं जानते। मोटी मोटी बातें ध्यान में रखते हैं लेकिन छोटी बातों को भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम इसके गहराई में जाएंगे कि सूक्ष्म विकर्म क्या होते हैं। पहले भी ये हुआ है, बाबा की मुरलियों में आया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको आज ब्रश अप करेंगे क्योंकि आज बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे वैद्य लोग बीमारी में दवाई देते हैं तो कहते हैं कि आप डरना मत, क्योंकि जैसे आप दवाई लेना चालू करोगे तो आपकी पुरानी बीमारी बाहर आएगी। तो डरना मत, हिम्मत रखना है और दवाई कंटिन्यू करना है। मैंने देखा है कि कुछ बाबा के बच्चे जब पेपर्स बहुत आते हैं तो वही भक्ति मार्ग का संस्कार लेकर बाबा के साथ झगड़ा करना चालू करते हैं और फिर ज्ञान योग छोड़ देते हैं वो। जबकि पेपर आना ये अच्छा लक्षण है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। तो जब बहुत सारे पेपर आते हैं तो अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हिल जाते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा कि बूढ़े लोगों को भी माया सताएगी। जबकि शरीर वृद्ध हो गया है तो वृद्ध शरीर से कुछ होता नहीं है, कर्मेंद्रिया पहले जैसी काम नहीं करती है, सुनाई कम देता है, दिखाई नहीं देता है, खा नहीं सकते अच्छी तरह से, पर संकल्प चलते हैं। जिसको शास्त्रों में कहा है कि आप बूढ़े हुए लेकिन तृष्णा जवान हुई है आपके अंदर की। तो ये किसी को भी हो सकता है। अभी ये समझ में आता है कि शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर की बात है। बहुत सारे मुझे प्रश्न पूछते हैं, अभी कई सारी बातें मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी को ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई का शरीर है और फिर ये ऐसा क्यों करता है, या बहन का शरीर है फिर ये ऐसे क्यों कर रही है। अभी उस आत्मा का कोई दोष नहीं है, ये शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारत के कायदे अलग है, विदेश के कायदे अलग है। तो ये सब केसेस मेरे पास आते हैं, हम उनको आत्मा का ज्ञान देके शरीर से डिटैच होने को कहते हैं, क्योंकि शरीर अपना काम करेगा। एक पुरुष का शरीर अलग तरीके से काम करता है, स्त्री का शरीर अलग होता है, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं, और कुछ लोगों का इसमें मिसमैच हो जाता है तो उनकी अलग ही अवस्था होती है। भारतवासियों के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है, अंतिम जन्म है तो ये सब अप डाउन्स बहुत होंगे। इसलिए कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो कर्मों की गति हमको ये कहती है कि हमारा जन्म जिस परिवार में हुआ, गरीब परिवार में हुआ, अमीर परिवार में हुआ, पुरुष के चोले में हुआ, स्त्री के चोले में हुआ, या और किसी चोले में हुआ, तो उसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने स्त्रीत्व को स्वीकार नहीं कर पाते, कई लोग अपने पुरुषत्व को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो हमको जो भी शरीर मिला है, अच्छा मिला है, बीमार मिला है, उस सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति यही कहती है। जो लोगों को एक्सेप्ट करना कठिन जाता है, भगवत गीता कहती है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि संस्कृत समझ में नहीं आता, भगवत गीता कहती है जो हुआ सो अच्छा हुआ।
अभी किसी के जीवन में दुख आ रहा है, बीमारी हो रही है और उसको आप कहो जो हुआ सो अच्छा हुआ, उस समय उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पास्ट पता नहीं है क्या हुआ है। तो कर्मों की गति कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी किया है उसका फल आप अभी इस शरीर में, इस परिवार में, इस देश में है। एक व्यक्ति ने पूछा हमारा जन्म इस स्थान पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, यहाँ युद्ध होता रहता है, तो हमको कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है, निरंतर टेंशन रहता है। तो ये समझना चाहिए, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सब कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपको अभी चॉइस है, जिसको कहते हैं, एक कहानी में ऐसे सुनाया है, भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत सारी कहानी है, कि वो शिष्य ने पूछा गुरुजी हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारा बंधन है, हमको तो हमको बंधन से मुक्त होने की युक्ति बताओ। तो गुरुजी कहते हैं कि आप एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ, तो एक पैर को ऊपर उठा लेता है, एक पैर जमीन पे होता है। तो वो गुरुजी उससे पूछते हैं अभी आप मुक्त हो या बंधन में हो? बोला एक पैर बंधन में, एक पैर मुक्त है। तो गुरुजी कहता है यही बात है, भले पिछले कर्मों के अनुसार अभी तुम बंधन में हो, पर वो 50% है, 50% आपको चॉइस है। आजकल के मैनेजमेंट वाले भी यही कहते हैं कि आप गरीब बन के पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि पास्ट का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन अभी आप क्या करते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। तो बाबा भी यही बात कह रहा है कि बच्चे, जो पास्ट में हुआ उसके साथ फाइट मत करो, क्योंकि जो बीत गया वो ड्रामा है। अभी आप क्या कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर लोग पास्ट में जीते, खास करके उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने जीवन को देखते रहते हैं कि हम बचपन में ऐसे करते थे, जवानी में ये किया। और जो यूथ होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं। वर्तमान में जीना हर एक के बस की बात नहीं है। हमारा पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेजेंट मोमेंट ही है वर्तमान का क्षण, हमारे पूरे भूत और भविष्य को बनाने वाला है। जिसको ये समझ में आ गया उसने लड़ाई जीत ली। अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, मेक योर डे गुड फर्स्ट। माना अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो पहले अपने दिन को अच्छा बनाओ, क्योंकि वही दिन फिर रिपीट होता रहता है। अगर दिन को अच्छा बनाना है तो वो कहते पहले 1 घंटे को अच्छा बनाओ, क्योंकि वही 1 घंटा फिर अगले घंटे के ऊपर प्रभाव डालेगा। जैसे अभी आप सब ये मुरली रहस्य सुन रहे हैं, ये मुरली रहस्य सुनने से आपके अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, आप बाबा के साथ जुड़ रहे हैं, बाबा से शक्ति ले रहे हैं, तो उस आधार पर आप कर्म करोगे और उस कर्म का फल आपको मिलेगा। खुशी होगी, आपका अटेंशन बढ़ेगा। तो ये अभी जो मुरली रहस्य सुनने का कर्म कर रहे हैं, आप ये समय को सफल कर रहे हैं। तो बाबा का स्लोगन ही यही है कि सफल करो सफलता पाओ। तो हमको फल जो भी मिला है वो हमारे कर्मों का फल है, हमने जो कुछ भी किया उसका रिटर्न है ये, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, संस्कृत में प्रारब्ध कहते हैं। तो कबीर का दोहा है कि बोए पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से खाए। आपने बबूल, कांटे का बीज बोया है तो आपको कांटा ही मिलेगा, माना दुख का बीज बोया है तो दुख मिलेगा। आम कहाँ से मिलेगा आपको? तो अगर आपको आम चाहिए तो आपको आम का बीज बोना पड़ेगा। और यही आज की पूरी मुरली है। बाबा ने कहा कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रिय से नहीं होना चाहिए। तूफान आएंगे, बीमारी बाहर आएगी। अभी जिसने समझो कोई लंबे समय तक काम विकार में गया है, अभी
वो सोएगा तो भी उसको स्वप्न वैसे ही आएंगे, है ना। उसके कर्मेंद्रिया उसको प्रेशर डालेगी काम विकार में जाने की। तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं। कोई शराब पीने का कर्म किया है तो उसको वो शराब बार बार याद आएगा, क्योंकि वो कर्म उसको खींचता है। इसको बाबा ने कहा है कर्म कूटने पड़ते हैं, क्योंकि हमने लंबे समय से जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस हमको खींचेगी। समझो किसी का संस्कार, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है कि किसी का क्रोध करने का संस्कार है। अभी उसने बहुत समय तक क्रोध किया है, बचपन लेके अभी तक, तो वो क्रोध आएगा उसको, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है ना। ऐसे ही हमने पिछले जन्मों में कितने सारे कर्म किए हुए हैं, वो सब अभी आएंगे बाहर और वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी साधना चालू होती है। साधना ये है कि जो पिछले कर्म है मुझे पुश कर रहे हैं। जैसे किसी का रोने का संस्कार है, छोटी छोटी बातों में कुछ लोग रोते रहते हैं। किसी का डर का संस्कार है, वो डरता रहेगा छोटी छोटी बातों में। तो हर एक जानते हैं, आप इसकी गहराई में जाओ। क्योंकि मेरे पास जब कोई काउंसलिंग के लिए आता है और अपनी आदत के बारे में बताता है, हम केवल नशा नहीं छुड़ाते, आदत परिवर्तन की भी बात करते हैं। आज के ज़माने की मजबूरी है कि कई लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट करने की आदत है। ये भी एक बीमारी है, लोग समझते नहीं कि ये बीमारी है। लेकिन कितना समय आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे रहते हो। हमारे पास इसके केसेस है, ये भी एक आदत है। बार बार विचार आएगा कि व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, लोगों को बताओ मेरे पास कितना नॉलेज है। तो फॉरवर्ड करते रहते हैं बहुत सारी बातें। तो हमने पहले भी बताया, इस समय सबसे ज्यादा पाप कर्म जो होते हैं वो सोशल मीडिया से हो रहे हैं। क्योंकि अनजाने में ऐसे वीडियो और बातें डालते हैं जिससे कि डर की भावना उत्पन्न होती है। तो हमारे एक फॉरवर्ड की वजह से लाखों लोगों में डर की भावना उत्पन्न करने के अगर हम निमित्त बनते हैं तो उसका पूरा बोझा हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए मैं भाई बहनों को कहता हूँ कि अभी माया अपनी चरम सीमा पर है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक गलती हो गई तो पूरी कमाई चट हो जाएगी। तो इसमें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। एक गलती हुई और आप गए, फिर उसमें से रिकवर होने में टाइम लगता है। और सभी रिकवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिल खाता है। तो इसीलिए बहुत बहुत अटेंशन रखना है कि मेरे द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, होना है। बाबा ने कहा रक्षाबंधन पे प्रतिज्ञा करते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, इतने सालों से हम रक्षाबंधन पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें मधुबन से आती है कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, संगठन में प्यार से चलेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकल में ये सब प्रतिज्ञा लेते समय ध्यान में रहता है। शिवरात्रि की प्रतिज्ञा लेते हैं, रक्षाबंधन की प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन सभी भाई बहने उसके ऊपर 100% नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास्ट के कर्म उनको फिर से फोर्सफुली खींच लेते हैं। जो बाबा ने कहा मुरली में, बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन क्या करें हो जाता है। तो आप चाहते नहीं हो फिर भी हो जाता है, इसका मतलब आप अभी तक अधीन हैं, अधिकारी नहीं है। सूक्ष्म विकर्म क्या है? तो आपने अगर किसी का अवगुण देखा, चित्त पर रखा, वर्णन किया, तो ये सूक्ष्म विकर्म हो गए। तो पता ही नहीं चलता है कि हम सूक्ष्म विकर्म कर रहे हैं। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है बच्चे, अंश से वंश पैदा होता है, अंश भी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं वो गफलत में रहते हैं, गाफिल रहते हैं, वो समझते इतना ही तो है, इतने से क्या होगा। ये इतने को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इतना से ही
पूरी पूरी बीमारी बाहर आएगी। तो लाइटली नहीं लेना। बाबा ने छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन दिलाया है। फैमिलियरिटी की बात ही ले लो। बाबा ने कहा कि आपकी किसी के साथ दोस्ती है, उसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, तो किसी देहदारी से प्रभावित हो जाना ये भी सूक्ष्म में विकर्म है। तो बाबा ने इसको भी मना किया हुआ है। सब संबंध हमारे एक शिव बाबा के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब समस्या आएगी तब बाबा नहीं याद आएगा, वो देहदारी ही याद आएगा। सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। ऐसा ही हुआ, एक भाई अभी सेंटर का है, हर बात में दीदी दीदी करता था। अभी उसका जब शरीर छूटा, वो भी सेंटर पे ही टेरेस पे था, उसको आंखों की समस्या थी। अभी शाम का समय है, उसे दिखाई नहीं दिया, वो बिल्डिंग के माले पे से ऊंचाई से नीचे गिर गया। अभी नीचे गिर गया तब उसको बाबा शब्द मुंह से नहीं आया, उसके मुंह से दीदी शब्द आया। अभी अंत मते सो गते हो गई। उसका शरीर छूटा लेकिन वो उधर ही रही आत्मा, और हर वक्त दीदी के पीछे पीछे जाती थी। ये तो प्रैक्टिकल स्टोरी उस टीचर बहन ने सुनाई है, नेपाल की स्टोरी है। कि फिर उस दीदी को पता चला कि कोई तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, दिखाई तो नहीं देता था लेकिन फील होता था वाइब्रेशन। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अंत मते सायवा गत्वा, मरते समय आपके सबकॉन्शियस में जो होगा वही मुख से निकलेगा। तो ये तो एक उदाहरण सुनाया बाबा, जो कहते हैं अंत काल जो स्त्री से मरे, माना मरते समय अभी आपका किसी देहदारी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो वो देहदारी ही अंत में आपके जहन में आएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति है। बाबा हमको पहले से ही तैयार करा रहा है कि बच्चे आप ये गलती मत करना, दान दे दो और सहन करो। अगर संस्कार बदलना है तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कार प्रेशर डालेगा बुद्धि के ऊपर। जिसको बाबा कहता है कि माया तंग करेगी। तंग करती है माना क्या करती है माया? तो माया प्रेशर क्रिएट करती है बुद्धि के ऊपर पाप कर्म करने के लिए। लेकिन आपको सहन करना है। माया कुछ नहीं कर सकती जब तक बुद्धि डिसीजन नहीं दे तब तक। और यही सहन करने में नंबर बन जाते हैं। इसलिए संस्कार परिवर्तन में सहन शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। और जितना जितना हमारा बाबा के साथ योग अच्छा रहेगा, उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाती है। और सहन शक्ति को बढ़ाना है। मैं देखता हूँ कई लोग वजन कम करना चाहते हैं लेकिन खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जी तो ललचाएगा कि ये खाओ, मीठा खाओ, वो खाओ, सब खाओ, खाते रहो। तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। इच्छा होगी लेकिन आप इसको, हम फिर थोड़ा बीच का रास्ता बताते हैं कि ऐसी चीजें खाने को बोलते हैं जिससे वजन नहीं बढ़े। तो बाबा ने यहाँ पर भी कहा हुआ है कि अगर आपको कोई संस्कार परिवर्तन करता, परेशान करता है, जैसे कि काम विकार का संस्कार है, बहुत कड़ा संस्कार है ये। डोमिनेंट संस्कार होता है बहुत लोगों के अंदर। मुझे कितने सारे कुमारों के फोन आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो उनको अपने ऊपर बहुत गहरा अटेंशन रखना चाहिए। जब तक उनका योग अच्छा नहीं लगता है तब तक ये संस्कार परेशान करता रहेगा, क्योंकि इसमें अल्पकाल का सुख है, इसमें भी बहुत सारा डोपामिन निकलता है, तो इसको रोक नहीं पाते हैं। तो ज्ञान योग में मस्त रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए और पवित्रता का सुख ग्रहण करना चाहिए। तो सूक्ष्म विकर्म है कि किसी की निगेटिविटी को चित्त पर रखना, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। किसी ने आपको किसी की बुराई सुनाई और आपने केवल हाँ में हाँ भर दिया, तो वो भी सूक्ष्म विकर्म है। ये बाबा ने सब मुरलियों में बताया हुआ है। मैं केवल इसको टच कर रहा हूँ क्योंकि बाबा ने कहा वैष्णव, वैष्णव माना विष्णु संप्रदाय, श्री कृष्ण के साथ आने वाले, वो किसी भी तामसी चीज को स्वीकार नहीं करते। वो तो स्थूल रूप में कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा ने सूक्ष्म बात ये कही है, किसी की बुराई को भी आपको टच नहीं करना चाहिए बुद्धि से। ग्रहण करना माना बुद्धि ने ग्रहण किया ना किसी का अवगुण, तो बुद्धि में वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि मैली हो जाएगी।
और मैली बुद्धि में बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो ये है विकर्म की गुह्य गति। अभी आप इसके ऊपर चिंतन करना है, आप इसके गहराई में चेक करना है कि मैं दिन भर में कौन सा कचरा उठाती हूँ, निगेटिविटी देखती हूँ, आजू बाजू वालों के, इवन संसार में जो कुछ भी हो रहा है इस समय, आप सोशल मीडिया देखो, वीडियो देखो, मूवीज देखो, ये सब नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। आप उसमें से कहो कि मैं पॉजिटिविटी उठाता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके, बाबा ने फिर सॉल्यूशन दिया, क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म माना दान करो। बाबा ने कहा दान का महत्व सभी धर्मों में है। कोई इसे जकात कहता है, कोई दान कहता है, कोई क्या कहता है। तो आपका जितना भी इनकम है उसमें से परसेंटेज आप निकालो, फिक्स करो कि हम इतना ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे। तो सफल, जिसके पास धन है वो धन सफल करे। अभी माताएं कमाते नहीं है, वो कहाँ से धन लाएंगे? लेकिन यज्ञ में स्टोरीज माताओं की फेमस है। बाबा ने भी मुरली में एक्नॉलेज किया है कि माताएं जो भी है छिप छिप के अपना बचाती है और वो यज्ञ में सफल करती है, क्योंकि हाफ पार्टनर है, 50%। यज्ञ में जब बेगरी पार्ट चला था, आपको हिस्ट्री पता होगी, तो कई रिच माताओं ने अपने गहने गिरवी रखकर यज्ञ को चलाया था। तो बलिहारी इन माताओं की है। तो बाबा ने आज कहा स्पष्ट कि बाबा गरीब निवास है, गरीब बच्चे ही बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दो, पूरा बलि छोड़ो। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाया, लौकिक में भी लोग ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो हमको भी करना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सपूत बनना है। अगर अवगुण है कोई तो उसे अटेंशन से निकाल देना है। खुदाई खिदमतगार बन के सबको आप समान बनाने की सेवा करने। जिसके पास धन है तो वो हॉस्पिटल और कॉलेज खोल दे। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा ने कहा भले कोई टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आप सेंटर खोल के देख दो, उसमें भी आपका परसेंटेज जमा हो जाएगा। और आज बाबा ने चिंता को भी टच किया है। कुछ लोगों का स्वभाव ही चिंता का होता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है कि कैसे होगा। तो बाबा ने कहा चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं होता। चिंता चिता समान है, ये तो हमने सुना ही है। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो। तो जहाँ कर्म योग है वहाँ कोई भी कार्य, बाबा ने कहा, कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से पैसा कमाया भी है आपने, तो वो चिंता ही पैदा करेगा। मुझे ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट लगा। कई लोग इसके ऊपर लौकिक में भी सुनाते हैं कि आपने जो पैसा कमाया वो किस तरह से कमाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लोगों को फंसाकर पैसा कमाया है, लोगों को धोखा देकर, तो आपके घर में सुख और शांति नहीं आएगी, क्योंकि वो बद्दुआ वाला पैसा होगा। यही बात आज बाबा कह रहा है कि चिंता वाला पैसा चिंता पैदा करेगा। समझो किसी ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, वो आत्मा कभी सुखी नहीं होगी। हम ये देखते हैं चारों तरफ। तो योग युक्त बन खुशी खुशी से जो कमाया है वो पैसा खुशी दिलाएगा। और उसका कारण है फिर से कर्मों की गति हुई है, जैसा बीज वैसा फल। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जैसा बीज वैसा फल। तो चेक करना चाहिए कि मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ दिन भर में। क्या मैं खुशी का बीज बो रहा हूँ? और खुश वही रह सकता है जो निस्वार्थ है। निस्वार्थ वाला ही खुश रहेगा। इसको अंडरलाइन करेंगे। बहुत लोग, मुझे करोड़पति है, वो पूछते कि हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है। तो मुझे दिखाई देता है वो केवल अपने लिए ही जी रहे, दूसरों का सोच ही नहीं रहे। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? जो देने वाला होता है वो खुश रहता है। हिंदी में कहावत है, तो देने वाला रहता है वो खुश रहता है। तो चेक करना चाहिए कि मैं कौन से बीज बो रहा हूँ।
हर एक से हमको गुण ग्रहण करना है, अवगुण ग्रहण नहीं करना है। वही होली हंस कहलाते हैं। तो आज पूरे दिन में कर्मों की गुह्य गति के ऊपर फोकस करना है। कई मेरे से अनजानेपन में कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहे, सूक्ष्म विकर्म तो नहीं हो रहे। क्या मैं हर वक्त श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ? हर क्षण प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, बाबा की याद में रहकर मैं श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। और मेरे कर्मों से कितने आत्माओं को सुख मिल रहा हो? क्या मैं तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में सफल कर रही हूँ? ब्रह्मा बाप के समान पूरी पूरी बलिहार हो गई हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, ये चेक करके स्वयं को चेंज करना है। सपूत बच्चा बनना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति।